आप देखेंगे हम लोग शिराएं। शिरा क्या होती है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो हम लोग देखें कि धामनी क्या होती है, धामनी की काम क्या है, धामनी शुद्ध रक्तकोट होती है या धामनी अशुद्ध रक्तकोट होती है, धामनी की दीवार कैसी होती है, धामनी ब्लड कहाँ से उठाती है और ब्लड को कहाँ भेज देती है। तो अब हम लोग देखेंगे शिरा। आखिर शिरा क्या होती है। शिरा शिरा देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। शिरा, जिसको शिराएं भी बोल सकते हैं आप। तो शिराएं के कुछ पार्ट देखेंगे हम लोग कि शिरा का काम क्या है। जिस तरह से शरीर में धमनी का काम है, उसी तरह शरीर में शिरा का भी काम होती है। तो काम क्या है, तो कुछ तो काम होगा ना। वही आपको दिखाते हैं कि शिरा का काम क्या है। तो देखिए, जो शिरा होता है, जो शिरा, वह शिरा क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो शिरा होता है वह अशुद्ध रक्तकोट होती है जी। कैसा रक्तकोट होता है, अशुद्ध रक्त, खराब खून कोट होता है। शिरा का काम क्या है, शरीर में जितना भी खराब ब्लड रहेगा उसको जमा करेगा, खराब खून को ढोना शुरू करेगा। जो सही खून रहेगा उसको तो धामनी ढोवेगा, लेकिन जो खराब ब्लड रहेगा, क्या रहेगा, खराब रुधिर रहेगा, ब्लड, उसको कौन ढोवेगा, तो शिरा ढोती है। आपको शिरा क्लियर हो गया कि शिरा का काम क्या है। तो शिरा का काम यह है कि खराब खून को ढोएगा, अशुद्ध रक्त को ढोएगा। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो शिरा होती है इसमें भी एक अपवाद होती है। जिस तरह से फुफ्फुस धामनी थी, क्या करता था कि अशुद्ध रक्त को ढोता था या नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शिरा जो है, शिरा एक यहाँ पे भी अपवाद है। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा जो होती है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा का काम होना चाहिए, शिरा है ना, तो शिरा का काम होना चाहिए कि एकदम अशुद्ध रक्त को ढोवेगा, खराब ब्लड को ढोवेगा। लेकिन यहाँ पे शिरा जो है अशुद्ध रक्त को नहीं, बल्कि क्या करता है जी, तो यहाँ पे शुद्ध रक्त को ढो देता है। कहता है कि नहीं, हम खराब खून को नहीं ढोवेंगे। हम तो कहता है कि तोरा कौन सा खून ढोवेगा तू, तो कहता है हम खराब खून को ढोवेंगे। कितना बढ़िया का लावर नाम है, फुफ्फुस शिरा, हम शुद्ध रक्त को ढोवेंगे। ये हो गया अपवाद। शिरा है, यहाँ भी शिरा, तो शिरा जुटा हुआ है, लेकिन इसके पहले फुफ्फुस शिरा। तो कई बार एग्जाम में आता है कि फुफ्फुस शिरा जो होती है वह शुद्ध रक्तकोट होती है या तो अशुद्ध रक्तकोट होती है। तब फुफ्फुस शिरा क्या होगा, शुद्ध रक्तकोट होती है। शिराएं अशुद्ध रक्त को, एक अपवाद फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध रक्तकोट होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि तीसरा पॉइंट जो होता है, शिरा का काम क्या है कि शरीर से, यानी कि शरीर के सभी भागों से, शरीर के सभी भागों से क्या करेगा कि ब्लड को उठावेगा। जितना शरीर जो पार्ट है हम लोग का, जो मनुष्य का जो पूरा शरीर है, तो सारों से ब्लड को जमा करेगा, कहेगा लो ब्लड, ब्लड दो, ब्लड हमको दो, ब्लड हमको दो, फटाफट दो। तो सब ब्लड को क्या करता है, इकट्ठा कर लेगा, ब्लड को इकट्ठा कर लेगा और हृदय में जाके छोड़ देगा। कहेगा लो जमा कर दिए। तो हृदय क्या करेगा, वहां से भी ट्रांसफर होगा, शुद्ध होगा। तो शुद्ध होगा तो फिर शुद्ध हृदय से कौन शुद्ध रक्त को ढोवेगा, फिर धामनी ढोवेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शिरा। शिरा का तीसरा पॉइंट कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को लान कर हृदय में छोड़ देती है। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अगला क्या है, शिराएं जो होती है वह शिरा की जो दीवार होती है वह पतली होती है जी, पतली होती है। धामनी की दीवार मोटी और लचीली होती थी, लेकिन शिरा की दीवार कैसी होती है, तो शिरा की जो दीवार होती है वह पतली होती है। शिरा की दीवार पतली। तब बताइए आप कि पतली होगी तो लचीली होगी या नहीं, बताइए। तो पतली है लेकिन लचीली बिल्कुल नहीं है, पतली है लेकिन लचीली बिल्कुल नहीं है। आपको मार्कर से बता दिए, ये मार्कर पतला है लेकिन इसको नवावेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये मार्कर नेवेगा नहीं, लच नहीं मारेगा। तो ये हमारा हो गया शिरा। तो शिरा का भी हम लोग देख चुके। इसके पहले क्या देखे,
तो धमनी, यानी कि धमनी का भी कार्य हो गया। तो एक बार आपको फिर से बताते हैं कि शिरा का काम क्या है। तो जो शिरा का जो काम होती है वह शरीर से अशुद्ध रक्त को ढोती है, लेकिन इसमें एक अपवाद क्या है, फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा को ढोना चाहिए शरीर से अशुद्ध रक्त, लेकिन क्या देता है, तो फुफ्फुस शिरा जो होती है वह शुद्ध रक्त को ढोती है। नेक्स्ट है, शरीर के सभी भागों से शिराएं ब्लड को इकट्ठा करेगा और हृदय में छोड़ देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शिराएं का जो दीवार होती है वह पतली होती है और लचीली नहीं होती है। ये हमारा हो गया शिराएं।